लेकिन लगातार चल रहे तो तुम जीत जाते हो। खरगोश और कछुए वाला आप लोग को उदाहरण सबको पता है, कहानी सबने शुरू से सुनी है कि खरगोश की और कछुए की आपस में रेस हुई। खरगोश तो एक छलांग लगा के बहुत दूर निकल जाता है, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है, सबको पता है। तो लोगों ने सोचा जीतेगा तो खरगोश ने भी सोचा जीतूंगा तो नहीं, इससे थोड़े जीत सकता हूँ, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में तो वो मात खा गया। उसको लगा कि मैं जीत जाऊंगा, और जैसे रेस स्टार्ट हुई कछुआ चलना शुरू किया, वो तो बड़ी तेजी दौड़ गया खरगोश, मगर आधे रास्ते में पहुंच के उसने देखा वो तो अभी कितनी दूर है, उसको तो यहाँ तक आने में कई घंटे लग जाएंगे लगता है, और मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। तो पेड़ के नीचे सो गया वो। अब आराम करने के लिए सोया तो सोता ही रह गया, और कछुआ आगे निकल गया, वो सोया नहीं, वो लगातार चलता रहा। तो ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी है, मतलब कि भले देर लगती है, धीमे धीमे चलते हैं, देर लगती है, लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो हम मंजिल को पा भी तो लेते हैं। और रास्ते में बड़े प्रलोभन आते हैं। कुछ दिन पहले टीवी में हम देख रहे थे कि इसी कहानी के ऊपर उसने बताया था, कहीं इंडिया से बाहर कहीं पे एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने कि ये कहानी बचपन से सुनी है कि खरगोश और कछुए की, तो ऐसे जैसे खेल प्रतियोगिताएं सब ऐसे होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने सचमुच में ऐसा किया, जैसे एक को खरगोश और एक को वो, और बीच में लगा के बैरियर, एक साइड में खरगोश को रखा, एक साइड में कछुए को रखा, और उनको चलने के लिए बोला, मतलब चले। और वो तो रास्ते में बीच बीच में उधर घास वगैरह थी, तो सही में देखा खरगोश एकदम से जैसे चला आगे दौड़ा, तो वो घास खाने के लिए इधर उधर रुक जा रहा था, और कछुआ लगातार चलते जा रहा था। तो बोले आज भी कछुआ जीत गया, क्योंकि वो जो था, भले खरगोश सोया नहीं, दिखा रहे थे सचमुच में खरगोश को भी और कछुए को भी कि देखो ये जो था घास खाने के लिए रुक रहा है बीच बीच में, और वो रुक नहीं रहा है, वो चल रहा है, तो लगातार चल रहा है। तो हम देखकर ये सोच रहे थे कि इस ज्ञान मार्ग में जो हम लोग आगे चलते हैं, तो जो बीच बीच में सुख लेने के लिए रुक जाते हैं ना, सुख बुद्धि, अरे अभी तो मंजिल हम पा ही लेंगे, हमारे साथ के चलने वाले तो अभी इतना भी नहीं बंधन काट सके, हमने तो अभी इतना सारा काट लिया, तो लापरवाह हो जाते हो। कोई लोग शुरू शुरू में बड़े जल्दी जल्दी बंधन काटते हैं, तो बाद में लापरवाह हो जाते हैं। ना आपको शुरू में लापरवाह होना है, ना बाद में, ना अंत में। अंत तक की सावधानी हमको चाहिए ही चाहिए। तो माया का आकर्षण, माया के प्रलोभन बीच बीच में हर एक के जीवन में आएंगे। ये कामिनी कंचन कीर्ति हर एक की लाइफ में आएगी, और उससे हमको बचना है। अगर हम उससे अपना बचाव नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे। तो माया से तो हारना नहीं है, न मन से हारो न माया से हारो। मन जीते जग जीत, मन से जीतो पहले और माया से जीतो। गुरु हमको जीतते हुए देखना चाहता है। आपके परिवार के लोग आपको हारते हुए तो देख के खुश नहीं होंगे, जीतता हुआ देख के खुश होंगे। आपके बच्चे कहीं जाते हैं, जीत के आते हैं तो आपको खुशी होती है, हार के आए तो क्या तुम उनका स्वागत करोगे? बोलोगे चलो बेटा कोई बात नहीं, हार गए, तसल्ली भले दे दोगे, कभी डांट भी सकते हो, लेकिन नहीं डांटोगे तो तसल्ली दे दोगे, लेकिन खुश तो नहीं हो जाओगे, उनके हारने में जश्न तो नहीं मनाने लग जाओगे। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भले कहते हैं अरे कोई बात नहीं, देखो हार गए तुम फिर जीत जाओगे और मेहनत करो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद हमें अपने को हमेशा ऐसे रखना है कि परिस्थितियां, कारण सामने आए और हम उनमें जीतते जाए, हारे ना कभी। अपनी हार जीत आपको पता चलती है, कैसे जीतेंगे वो भी आपको पता चलता है, तो इसके लिए अपने से में मेहनत जरूरी है।
तो भले देर लगे लेकिन काम तो ठीक होना चाहिए। तो स्लो बट स्टडी, देर से हुए काम दुरुस्त होते हैं, भले देर से हुए लेकिन ठीक तो हुए। और जल्दीबाजी के चक्कर में आपने काम बिगाड़ लिया। कोई भी काम कभी ऐसा होता है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है। कभी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका काम बल्कि बिगड़ ही जाता है, कोई सा भी काम क्यों ना हो। लगेगा अरे आराम आराम से करते तो ठीक होता, जल्दीबाजी में तो ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ गिर गई, ये तो नुकसान पड़ गया। और जब मन में हलचल होती है, मन में हड़बड़ होती है, तो आपके हाथ पैर उतने अच्छे चलते भी नहीं। मन स्थिर होता है तो काम बल्कि जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मन का स्थिर होना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। और जब आपका मन स्थिर होगा तो आपकी उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमारे मन का स्थिर होना जरूरी है। तो हमारे श्वासें एकदम बैलेंस में रहें, न दाएं न बाएं, हम बिल्कुल एकाग्रता में रहें, बीच में रहें, तभी हमारी जो है उन्नति हो सकती है। वरना आप कभी माया में, कभी इस लोक के सुख में, कभी परलोक के सुख में, लेकिन अपने स्वयं के सुख में आना है ना, आत्मिक सुख में हमको आना है। तो भले ही ज्ञान चारों तरफ समझकर कदम बढ़ाओ, भले आप ज्ञान समझो और उसको ठीक से समझ के चारों तरफ देख के तब कदम बढ़ाओ। ज्ञान में आने के बाद हमको चारों तरफ का ज्ञान गुरु देता है, होना चाहिए। मतलब कि सावधानी हर तरफ की, हर फील्ड की सावधानी। ऑलराउंडर गुरु हमको बनाता है, कोई कमी तुम्हारे में रह ना जाए, कोई तुम्हारे में से कोई कमी निकाल ना दे, ऐसा अपने आप को तैयार करो। कोई बोलेगा ज्ञान में आने के बाद तो बाकी सारे ज्ञान तो हमको भुलाने हैं, वो पॉइंट एक अलग है, लेकिन जो ये पॉइंट है इसको तो क्लियरली अलग करके समझो ना, कि हमको चौतरफा ज्ञान होना चाहिए। आप सड़क पे चले जा रहे हो, आपको ज्ञान है कि आपको किसके घर जाना है, उसका घर का रास्ता आपको पता है, या आपको जहाँ भी जाना है आपको वहाँ का रास्ता पता है, वो ज्ञान आपको है। तो क्या केवल आप उसी को ध्यान में रखते हुए जाते हो? क्या रास्ते में सावधानी रखते नहीं जाते? कोई तुम्हारे पीछे से आके तुम्हारे को झपट के तुम्हारा गले से कोई हार चेन निकाल के ले जाए, कोई तुम्हारा पर्स छीन के ले जाए, कोई कुछ ले जाए, वो भी तो ध्यान रखते हो ना। सड़क पे हम किसी से टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, वो भी ध्यान रखते हो। भले आप अपनी साइड चल रहे हो, उसके बावजूद भी दूसरा रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो आप ध्यान रखते हो ना। ये थोड़े बोलोगे हम तो सही चल रहे हैं ना, वो ही बचेगा, मैं क्यों बचूं? तो वो तो आपको टक्कर मार के निकल जाएगा। तो वो ध्यान भी रखना पड़ता है चारों तरफ का। फिर रास्ते में कहाँ भीड़ है, शोर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो चारों तरफ का तो ध्यान रखना पड़ता है ना जब घर से बाहर निकलते हैं। तो मौसम का भी ध्यान रखोगे, लोगों का भी ध्यान रखोगे। केवल इतना ध्यान थोड़ी रखोगे कि मुझे जहाँ जाना है वो रास्ता मुझे पता है, बस बाकी मैं किसी बात का ध्यान नहीं रखूंगी। आपको हर बात का ध्यान रखना, मतलब कि ऑलराउंडर भी बन के चलना है, और हमको जागरूक, सुजाग, सावधान होकर चलना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ज्ञानवान होके चलो, सावधान होके चलो, अपना नुकसान नहीं करो, दूसरे का भी नुकसान नहीं होने दो। रास्ते में भी किसी की मदद अगर हो सकती है तो करते चलो। कहीं देखा कोई नुकसान में है, कोई गिर गया, किसी को रास्ता पार कराना है, किसी को कुछ और आपने देखा तो आपको किसी को एक फ़ोन कर सकते हो, या आगे चल के किसी को बता के जा सकते हो, देखो पीछे ना वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गई, घटना घट गई, हम देखते हुए आ रहे हैं। दुकानदार होते हैं, उनको बोलते हुए जा सकते हो। चौराहे पे पुलिस वाला होता है, उसको बताते हुए जा सकते हो। मतलब जागरूकता तो हमें रखनी पड़ती है ना। तो ज्ञान के लिए हमें चारों तरफ का ज्ञान लेना पड़ता है। तो बोला भले ही ज्ञान चारों तरफ से समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि हमें तो विश्वास है पक्का, ये ज्ञान गारंटेड है। और गुरु को पक्का विश्वास है, ज्ञान तो गारंटेड है।
ज्ञान अगर आप सुनोगे तो आपको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इसके लिए आपको चौतरफा ज्ञान भी होना जरूरी है। केवल सुन लेने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, सुनने से मिलेगी, लेकिन केवल सुन लेने से नहीं मिल जाएगी, उसको व्यवहार में उतारने से मिलेगी। ज्ञान को बांटना भी पड़ेगा, अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा, औरों के जीवन में भी उतारने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ज्ञान को समझो। औरों ने ज्ञान में अपना जीवन दिया, उनके सामने क्या क्या कारण आए, लाभ के, हानि के, बंधन के, मुक्ति के, वो सब आपको देखने पड़ते हैं। औरों का आदर्श, औरों का एग्जाम्पल भी तो आपको देखना पड़ता है। वो देखते हो तो आप आगे चल के अपना भी सुजागी सावधानी से अपना कदम बढ़ाते हो। फलाने के सामने ये माया आई थी, वो गिरा, तो उसको देख के खुद भी तो समझो कि माया मेरे सामने भी आएगी तो मैं भी गिरूंगा, मुझे बचना है। आगे चल के रास्ते में सामने देख रहे हो कोई फिसल के गिरा, तो जब तुम उस मोड़ पे उस जगह पहुंचते हो, तुम ध्यान रखते हो ना कि मैं पीछे था, दूर से देख रहा था ना, कोई वहां पे फिसल के गिर गया था। तो जब वो स्थान आता है तो आप कहते हो हाँ इसी जगह गिरा था फलाना आदमी, मैंने दूर से देखा था। तो वहां खुद भी तो सावधान होना है कि क्या कारण है जो कोई फिसल के गिरा। किसी के गिरने से तुम तो संभल जाओ। तो सावधानी से हमें इस ज्ञान के मार्ग में अपना जीवन आगे बढ़ाना है। और ज्ञान की गारंटी है कि अगर आप ऑलराउंडर होके और सावधानी से चलोगे, सुजाग होके चलोगे, तो आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा। गुरु ने मेहनत की, भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी, बाकी आपको अपने से मेहनत और अपने को कृपा करनी है। आखिर इस ज्ञान के सिवाय सबकी गति नहीं है। सदगति तो तभी मिलेगी और सबकी गति भी तभी होगी जब तक वो ब्रह्म ज्ञान को पक्का नहीं करेंगे। इसीलिए किसी न किसी समय यहाँ आना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? जो भी लोग हैं तो उनको जब तक ब्रह्म ज्ञान में अपना जीवन नहीं देंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी सदगति नहीं होगी। तो आखिरकार तो सबको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, कभी ना कभी तो उनको आना ही पड़ेगा। आप सोचो कि बिना सत्संग में आए, बिना ज्ञानवान बने कोई मुक्त हो जाएगा? जब तक आप अपने को ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना लेते तब तक आवागमन का चक्कर है, और जब बनाओगे तभी छूटोगे। तो कभी ना कभी तो आपको आना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो चाहे 100 जन्म के बाद आओ, आना तो पड़ेगा। भगवान तो आपको मौका देंगे, अब उस मौके का लाभ उठा लोगे तो अच्छा है, नहीं उठाओगे तो फिर एक का चक्कर लगा के आओगे 84 लाख योनियों, तो फिर भगवान अवसर दे देंगे। भगवान ने कहा है कि ये योग भ्रष्ट योग युक्त होने के लिए आता है, लेकिन वो जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो इसलिए मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और साथ साथ ब्रह्म ज्ञान मिला तो ये तो और दुर्लभ चीज हो गई। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, दोनों चीजें दुर्लभ हैं। तो मनुष्य बनोगे तभी तो संत का संग कर सकोगे, मनुष्य का, और ज्ञान पर पक्का कर सकते हो, ज्ञान तभी सुन सकते हो। तो सुन के उसमें आप अपनी स्थिति तभी बना सकते हो। पशु को आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाए, ये ज्ञान उसको आप नहीं दे सकते। आप और ज्ञान भले दे सकते हो उसको, लेकिन ये ज्ञान नहीं दे सकते। और हमें ये ज्ञान मिला तो हम कितने भाग्यशाली। तभी एक भजन आता है, पंजाबी का भजन है, उसकी लाइनें होती हैं कि कईया जन्म दे बाद चोला पाया, कि देखी कितने दाग न लगे। कि कई जन्मों के बाद हमको ये चोला मिला है कि देखो कहीं इसमें दाग ना लग जाए। ये हमें अब सावधानी रखनी है। अपने मन को भी शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अपने शरीर को भी दाग धब्बों से बचाओ, मतलब बुरे कर्मों से बचाओ। बुरे कर्म तुम्हारे बाहर से दाग धब्बे तुम्हारे शरीर पे लगा देते हैं, ऐसे तो लगे हुए नहीं दिखते, तो मिट्टी, कीचड़, हल्दी, मिर्च का दाग तो दिख जाएगा, बुरे कर्मों का दाग नहीं दिखता। लेकिन अपयश तो होता है, उससे बदनामी तो होती है, वही दाग है। लोग तुम्हारे लिए एक धारणा बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ना ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो वो दाग तो रह ही जाता है।
कोई जेल काट के आया तो वो दाग तो उसके ऊपर रह गया कि देखो ये जेल काट के आया। अब ऐसे उस शरीर से तो नहीं दिख रहा है कहीं पर भी कोई जेल का निशान उसके ऊपर, कि कहीं ऐसे मोहर लग गई हो कि ये जेल से आया है। मगर जिनको पता है तो उनको तो मालूम ही है ना, वो तो दाग एक लगा हुआ है आपके ऊपर में। तो हमें अपने को बदकर्मों से बचाना, बुरे कर्मों से बचाना, तब हम सावधानी पूर्वक अपने आप को मुक्ति के राह में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर इस ज्ञान के सिवाय सबकी गति नहीं है, इसीलिए किसी न किसी समय यहाँ आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। इसलिए तो हम भी डोर ढीली छोड़ देते हैं कि बुलबुल भले ही उड़े मजा ले, पर डोर अपने हाथ में है। सो आपने भी हमें डोर दी है, हमारे पास बाल बच्चों सहित तुम गिरवी पड़े हो ही हमारे, जाओगे कहाँ। लेकिन जैसे कोई पक्षी हो, पाला हुआ हो, कोई तोता मैना, कोई कबूतर, कोई बुलबुल, कोई चिड़िया, और उसके एक पैर में डोर बांध दिए और लंबी डोर है, तो जहाँ तक वो जा सकती है वो जाती है, उड़ जाती है, मगर उसको खींच ले तो उसके आगे उड़ ही नहीं सकती है। गाय भैंस, कोई भी कुत्ता, घोड़ा, गधा, जो भी जानवर है, गले में जितनी लंबी रस्सी है उतना दूर जा सकता है, उसके आगे तो नहीं जा सकता है, खूंटे से बंधा हुआ है। पतंग है, जितनी डोर ढील दे देते हैं उतनी ऊंची आसमान में जा सकती है, लेकिन उड़ाने वाले के हाथ में डोर है, वो जब चाहे उसको खींच सकता है, कंट्रोल में भी तो है। तो हम जब सत्संग में आते हैं, जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले गा लेते हो, मगर क्या सच में डोर हवाले करी है? और अगर हवाले कर दिए तो गुरु तो कस के पकड़ के रखता है, गुरु तुम्हारी डोर छोड़ता ही नहीं। तो तुम सबने भी अपनी डोर सौंप दी है, तो तुम सबकी डोर हमारे हाथ में है, और तुम अपने बाल बच्चों सहित हमारे पास गिरवी पड़ेगी। जैसे कोई अपना सामान गिरवी रख देता है ना, तो उसी की मिल्कियत होती है उसका, लेकिन अभी अधिकार में उसके। जब तुम कीमत उसकी चुका दोगे तब तुम छुड़ा के अपना लेके जाओगे, और समय पे अगर नहीं छुड़ाते हो तो जिसके पास गिरवी रखा था सामान वो उसी का हो जाता है। इस प्रकार का नियम होता है, इतने समय के लिए है, या जब इतना दे देंगे तब छूटेंगे। तो भगवान के पास तुम समझ जाओ कि तुमने डोर अपनी सौंप दी है, तो तुम और तुम्हारे बाल बच्चे जहाँ तुम मोह ममता में पड़ते हो ना, वो सब भगवान के पास है। अच्छा, भगवान के पास गिरवी है तो सुरक्षित है ना, तुम्हारे पास है तो उसमें कोई नुकसान भी हो सकता है। तुम्हारा सोना गहना तुम्हारे पास है तो कोई उसको चोरी कर सकता है, लेकिन तुमने कहीं पे गिरवी दे रखा है तो उसकी तो जिम्मेदारी है, सुरक्षित है वहाँ पे, तो वहाँ से आप लेके आओगे अपना। तो भगवान के पास अगर है फिर तो तुम्हारा सब कुछ सुरक्षित है ना, फिर तो कोई नुकसान फिर कभी होता ही नहीं है। तो गुरु भी कभी तुमको ढील छोड़ देता है, मतलब तुम लोग मनमानी करते हो, माया में जाते हो यहाँ वहाँ, गुरु भी देखता रहता है, देखें कब तक उड़ेगी बुलबुली, कब तक ये मजा लेगी दुनिया का, आखिरकार तो हम इसे खींचेंगे, तो इसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और कभी परिस्थितियां तुमको धकेल के भेज देती, ये भगवान की तरफ से डोर तुम्हारी खींची, जो परिस्थितियों ने तुमको परमात्मा की तरफ धकेल के भेज। इसमें दुखी मत हो जाओ, इसमें खुश हो जाओ कि अपनी मर्जी से आने वाला था नहीं। गुरुजी बोलते थे तुम लोग इतने शरीफ इंसान नहीं हो कि शराफत से तुम आ जाते सत्संग में, कोई ना कोई तुम्हारे पर मुसीबत आई है, लाचारी मजबूरी तुमको यहाँ पे खींच के ले आई है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि उसमें आ गए, वरना तो कोई इतने नास्तिक होते हैं, या जिन्होंने अपने ऊपर कृपा नहीं की होती, या जिनको अभी बहुत कष्ट भोग रहे हैं, जिनके भाग्य में अभी बहुत कष्ट अभी लिखे हैं, भोगे भी छूटे नहीं, ऐसे कष्ट लिखे हैं जो उनको भोगने ही भोगने हैं, और उनको भी और कई जन्म लेने ही लेने हैं। जब उनका जन्मों की अंत होने लगेगी तब उनका मन करेगा आने के लिए,
तो वो लोग के पास अगर परिस्थिति विपरीत आती भी है तो वो ज्ञान में नहीं आते हैं, वो और उद्दंड बन जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं और बुरे काम करने लगते हैं कि दुनिया ने हमको सताया तो हम और बुरे बन जाएं। ऐसी भी मेंटलिटी के लोग होते हैं। लेकिन तुम ऐसी मेंटलिटी के नहीं हो तो इस बात के लिए समझो कि भगवान ने तुम्हारे पर बहुत बड़ी कृपा की है कि कैसी भी परिस्थिति आई, कम से कम उस परिस्थिति में तुमको परमात्मा की ही तो सुध आई, परमात्मा की तो याद आई और तुम फिर भगवान की तरफ चले आए। 3 प्रकार के जिज्ञासु हैं। एक तो सुखों में ही सिमरन करते हैं, जिनके पास दुख आएगा ही नहीं, यानी संताप नहीं करेंगे, वो सुखों में सिमरन करते हैं। तो जब सुखों में सिमरन करते हैं तो उनके पास दुख आएगा नहीं। जो सुख में सिमरन करे तो दुख आएगा, जो सुख में अगर सिमरन करोगे तुमको दुख होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ परिस्थितियां ठीक थी तो आपने ज्ञान पक्का कर लिया। ज्ञान पक्का हो गया तो दुख फिर किस बात का? दुख तो अज्ञानता के कारण होता है, लेकिन तुमने ज्ञान पक्का कर लिया। ज्ञान ये है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा, जगत मिथ्या है, यही तो ज्ञान है। और जब ये ज्ञान पक्का हो जाएगा तो क्या दुखी हो सकते हो? जगत है ही मिथ्या तो जगत के दुख सुख भी मिथ्या। तुम देह हो ही नहीं तो तुम दुख सुख भोगने वाले ही नहीं, तुम दृष्टा साक्षी हो। तो जो सुखों में सिमरन कर लेते हैं तो उनको फिर दुख उनके पास आता ही नहीं है, यानी वो संताप नहीं करता है। दुखद परिस्थिति लोगों को दिखती है उसके पास आते ही, लेकिन उसमें वो दुखी होता नहीं है। दूसरे दुख आने पर सुझाव देते हैं, यानी ठिकाने लग जाते हैं। दूसरे ऐसे भक्त होते हैं जिज्ञासु, जो दुख आया तो उस दुख में वो सावधान हो जाता है कि मेरे किसी कर्मों के कारण से मुझे दुख मिला, अब मैं कोई ऐसे कर्म ना करूं जिसकी वजह से मुझे और दुख देखना पड़े। तो दुखों की वजह से वो बदकर्मों से बचते हैं, अपने पे कृपा करते हैं, अपना मन भगवान में लगाते हैं, तो वो भी बच जाते हैं क्योंकि वो सुजाग हो जाते हैं। सुजाग हो जाना बहुत ज़रूरी है, सावधानी से जीवन जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो भी जैसे एक किनारे लग जाते हैं, उनकी नाव भी एक किनारे लग जाती है कि उन्होंने दुखों से भी सबक ले लिया, अपने आप को सुधार लिया उन्होंने। तीसरे वे हैं जो कितने भी दुख आने पर भी नहीं सुधरते हैं, वे और कठोर हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं और कितने भी दुखों के होते हुए केवल एक ही खुशी पर इतराते रहते हैं। तो तीसरे ऐसे होते हैं जो कितने भी दुख आते हैं तो भी सुधरते नहीं हैं। बचपन से लेकर अभी तक उनके जीवन में कई दुख आए, मगर उसके बावजूद भी प्रभु की शरण में नहीं गए। वो दुखों से जैसे और कठोर हो गए और उनका स्वभाव खराब होता चला जाता है। वो और अपने आप को नास्तिक बना लेते हैं और वो अपने आप को कठोर बनाते हैं, किसी के प्रति दया की भावना नहीं होती, प्रेम नहीं होता और अधिक अहंकारी बन जाते हैं और अधिक बुरा करने लगते हैं कि हम और ज़्यादा ही बुरे बन के दिखाएंगे। किसको दिखाओगे? तुम अपने आप को तो बुरा बनाते चले जा रहे हो, उसका भुगतान तुम्हें ही भुगतना है। तुम अच्छा बन के दिखाओ या बुरा बन के दिखाओ, तुम्हारे ऊपर है। अच्छे का अच्छा फल तुम्हें मिलेगा, बुरे का बुरा फल तुमको मिलेगा। तो तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो कितने भी उनके पास दुख आए वो सुधरते नहीं है। अपने आप को बचा तो लो बदकर्मों से, ज्ञानवान अपने को बनाओ तो ज्ञानवान भी नहीं बनते हैं, तो वो और कठोर हो जाते हैं, बल्कि वो ढीठ हो जाते हैं। ढीठ व्यक्ति वो होता है जिसको कोई अगर सलाह दो तो मानेगा नहीं, वो जो उसने सोच रखा है उल्टा काम करना वही करेगा, बल्कि वो ढीठ बन के शायद वो कभी अपने मन से करता भी है, लेकिन किसी ने कह दिया तब तो बिल्कुल नहीं करेगा। तुमने कहा है ना इसलिए मैं नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के कहने से अगर मैंने कर दिया वो काम तो मैं शायद कम साबित हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, हुक्म का गुलाम बन जाऊंगा।
तो कई लोग ऐसे ढीठ होते हैं जो उनको कितना भी कहते रहो सुधरेंगे ही नहीं, बोले कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वह बोर्ड लगा के चलते हैं अपने जीवन में। उनको कोई कितना भी सब सुझाव करे वो नहीं सुझाव देते, और कितने भी दुखों के होते हुए केवल एक ही खुशी पे इतराते रहते हैं। कष्ट बहुत है, लेकिन शायद उनके जीवन में अगर कोई एक भी खुशी है तो उसी पे इतराएंगे। कुछ एक भी उनके पास अच्छाई है, सद्गुण है, तो उसी का हवाला देके बड़े खुश होंगे, देखो मेरी अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये गुण है, मैं ये अच्छा काम करता हूँ। या कोई बड़ा पद अगर होगा तो उस पद के ऊपर मद, अहंकार। कभी उनके अपने पास कुछ नहीं है, उनके परिवार में किसी के पास कुछ है, उसी को लेके इतराते हैं। मेरा फलाना ना इतना बड़ा ऑफिसर है, मंत्री है, बड़े पद पे है, तो वो है, तुम तो नहीं हो, लेकिन मेरा है। मेरा माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, परिवार का, कुटुंब का कोई भी हो, उसी एक बात को पकड़ के उस पर भी बड़ा घमंड में आते हैं, इतराते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। तो वो कभी भी दुखों से छूट नहीं पाते हैं फिर, और अपना नुकसान आखिरकार वो करते ही करते हैं। कि कितने भी दुखों के होते हुए केवल एक ही खुशी पर इतराते रहते हैं। जैसे मेंढक को सर्प खा रहा था, पर मेंढक खुद तब तक मच्छर झपट रहा था, इसी प्रकार काल सर पर खड़ा है, पर ये जीव विषय रूपी मच्छर बैठा झपट रहा है कि जब तक काल आए तब तक तो मौज कर लूं। एक तस्वीर, ऐसी चित्र शास्त्रों में बना हुआ दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा अजगर है, सांप, उस अजगर ने एक मेंढक को अपने मुंह में ले लिया। अब अजगर के मुख में मेंढक है, और जैसे ही वो अजगर अपना मुंह बंद करेगा उस मेंढक को निगल जाएगा। लेकिन अजगर का तो मुंह बहुत बड़ा सा होता है, तो जब तक वो मेंढक को निगलने के लिए अपना मुख बंद करे भी मुख बंद नहीं किया है, लेकिन तब तक मेंढक को मच्छर दिखाई दे रहा है। तो मेंढक अजगर के मुख में पड़े पड़े उस मच्छर को लपट रहा है कि मैं ये खा लूं, और ये उसको नहीं होश है कि मैं भी किसी का ग्रास बनने वाला हूँ। मैं मच्छर खा तो लूंगा, लेकिन मुझे ये जो है अजगर अभी तुरंत एक पल में निगलने वाला है, उधर ध्यान नहीं है। तो इसका सिद्धांत उसमें लिखा होता है कि वो अजगर जो है वो काल है। हर व्यक्ति काल के मुख में ही पड़ा है। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोल। तो सारा जगत तो काल का ही चबेना। अब उसमें तुम आज नहीं तो कल तुम्हारी बारी आनी है। काल तुमको अपना ग्रास बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब तक मौत आए, अरे जब मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो मौज कर लें, अभी तो ये मच्छर खा ही लें ना। उस काल से बचने का प्रयास नहीं करते। मच्छर खाने के धुन में मेंढक तो एक बार एकदम से उछल के बाहर भी जा सकता है ना, कूद सकता है। मेंढक को तो आप लोगों ने जंप लगाते हुए देखा ही होगा, ज्यादातर लोगों ने, कि कैसे वो एकदम तेजी से इधर से जंप लगा के वहाँ, जंप लगा के वहाँ, एकदम चलता चला जाता है जंप देता हुआ। तो अगर अजगर के मुख में चला भी गया तो वहां से वो जंप लगा के वो अपने को बचा सकता है, लेकिन बचाना नहीं चाहता। वो क्या करता है, वो उसी में पड़ा और उसमें पड़े पड़े वो अपने को सुख लेने में लग जाता। तो ऐसा सुख किस काम का? आपने विषयों का सुख लिया, लेकिन खुद भी तो आप काल के मुख में समा रहे हो। तो ये है कि जब तक काल आए तब तक तो मौज कर लूं, लोगों की धारणा होती है। कोई बोलता है कि अरे कुछ तो तुम मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, बाद में क्या होगा। अरे मौत आएगी देखा जाएगा, दुख आएंगे तब देखा जाएगा। कई लोग को अगर ये भी सुझाव करो, बदकर्म नहीं करो, पाप है, दुख मिलेगा, जब मिलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो हमको खुशी है, अभी तो सुख ले लें। तो ऐसी प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं कि जब तक काल आए तब तक तो मौज कर लूं।
दुनिया के मजे हैं चूने के लड्डू के समान। बाहर से लड्डू मीठा लगता है, पर पेट में जाने के बाद हमारी आंतें, जिगर सब जला देता है। चूने का बना हुआ लड्डू हो, ऊपर से उसमें चीनी लगी हुई है, चाशनी चिपकी हुई है, और चाशनी भी वाइट होती है। जब सूख जाती है आप देखते हो वाइट चारों तरफ रहता है, और चूना भी वाइट रहता है। तो शुगर कोटेड लड्डू हैं चूने के। बाहर से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़रा सा आपने उसको जीभ से चाट के देखा, आपको मीठा मीठा लगा, लेकिन आप उसको पूरा जब खा लोगे तब क्या हाल होगा। ज़रा सा भी चूना अगर आपके मुख में चला जाता है कभी, तो आपका जीभ गाल सब कट जाता है। जो लोग पान खाते हैं, अगर ज़्यादा चूना उसमें कभी ऐसे लग जाता है तो उनके सब कट जाता है, और अंदर पूरा चूना चला जाएगा तो कितना तुम्हारी अंदर की नसें और सब क्या क्या सब नुकसान उसमें हो जाएगा। तो वो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन उस थोड़े से मिठास को चाटने में सारा संसार लगा है। नवे महले के श्लोक रोज पढ़ने चाहिए कि कितना ना वैराग्य गुरु नानक ने दिया है, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामचंद्र का योग वशिष्ठ में वैराग्य पढ़ना चाहिए कि रामचंद्र को इतनी राजाई होते हुए भी वैराग्य क्यों लगा। सच्चा जिज्ञासु वो है जो सुखों के होते हुए समझे और दुख अपने ऊपर आने न दे। सच्चे जिज्ञासु तो वही है जो सुखों के होते हुए भी समझ जाएं और दुखों को अपने जीवन में आने न दें। ज्ञान पक्का कर लें तो दुख फिर उनके जीवन में आएंगे। तो 3 प्रकार के जिज्ञासु बताए लोग, 3 प्रकार के। अपने को कौन से प्रकार के अभी तक थे और कौन से प्रकार का बनाना है, ये सबको पता चल गया। तो इसलिए उत्तम जिज्ञासु अपने को बनाओ, सच्चे जिज्ञासु, जो जब तुम्हारे पास सुखद परिस्थिति है, और आज अगर सत्संग में आके बैठे हो तो बोलो हाँ सुखद परिस्थिति है, अपने को सुखी ही मानो, दुखी नहीं मानो, और दुखों से छूटने का प्रयत्न करो। और अगर दुखी समझते भी हो, सेकंड नंबर के हो, तो भी ऐसा करो कि दुखों से बच जाओ, लेकिन तीसरे नंबर के नहीं कि दुखों में हम और कठोर बनते चले जाएं। उससे हमको अपना बचाव करना।